अब चैनल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से क्रिएट चैनल पे करते हैं टैप। अब यहाँ से इस पे हैंडल नेम अपने हिसाब से रख लेते हैं। अब जस्ट इस पे नेम एंड हैंडल डाल के यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट। अब हमारा चैनल क्रिएट तो हो गया है, बट अभी बारी है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग की, जिसके लिए सिंपली चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है studio.youtube.com एंड कुछ ऐसा सर्च करने के बाद आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से एट द टॉप राइट कॉर्नर पे जो चैनल का लोगो दिख रहा है, इस पे टैप करके यहाँ से सर्च अकाउंट पे करते हैं टैप। अब यहाँ से हमने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था जस्ट उसी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। अब यहाँ से एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पे टैप करके चलते हैं चैनल पे। अब यहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कीवर्ड्स, जिसका हमारे चैनल को सर्च में लाने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बट यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके डालना है वो जानने से पहले चलिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसी चैनल का फुल नेम डालते हैं। देन ये सोचना है कि ऑडियंस इस चैनल को कैसे सर्च कर सकती है, वैसे कुछ कीवर्ड्स डालना है इस पे, लाइक रियल ग्रो क्रिएट्स, देन रियल स्पेस ग्रो स्पेस क्रिएट्स, देन रियल देन ग्रो देन क्रिएट। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने के बाद फाइनली इस टाइम के इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी डाला जाए इसे सर्च में लाने के लिए। अब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब पे आके यहाँ से अपने नीच से रिलेटेड सर्च करना है। अब मान ले आपका कोई कुकिंग चैनल है, सो यहाँ पे सर्च कर लें कुकिंग। अब कुकिंग सर्च करने के बाद यहाँ टॉप पे सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सो सिंपली सारे कीवर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट लेके देन आपको गूगल ट्रांसलेटर में आ जाना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब यहाँ से जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसे सेलेक्ट करके देन सारे कीवर्ड्स पे लॉन्ग प्रेस करके इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर दैट इन्हें चैट जीपीटी पे पेस्ट करके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, लाइक नीड मोर रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। अब इसने मल्टीपल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दे दिए। सिंपली इन पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट पे टैप करके एक एक करके सारे कीवर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे। अब आप भी सेम अपने चैनल से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि मेरा चैनल कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने रिमूव करके अपनी नीच से रिलेटेड इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डाल लेता हूँ। एंड आल्सो हियर वी गेट द ऑप्शन ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप रहते हो। बट मैं मोस्टली यहाँ से अपने चैनल के लिए कोई कंट्री सिलेक्ट करता नहीं हूँ, सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास रोल होता नहीं है वीडियोस को वायरल करने में। एंड आफ्टर दैट चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन है मेड फॉर किड्स। अगर आपका कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है जिन्हें सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, सो इसे यस कर लें। बट अगर आपका कंटेंट बड़ों से रिलेटेड है सो इसे नो कर लें, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है फीचर एलिजिबिलिटी। अब यही वो वजह है जिससे मोस्टली हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन के डिलीट हो जाते हैं। अब वो कैसे हम जानेंगे, बट उससे पहले यू कैन सी के स्टैंडर्ड फीचर ऑटोमेटिकली एनेबल है, जिस पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन को हमें एनेबल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं मोस्टली अपने चैनल के एडवांस फीचर को एनेबल करता नहीं हूँ, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही एनेबल हो जाता है। बट इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे एनेबल करेंगे नहीं, चांसेस है कि कुछ ही अपलोड के बाद यूट्यूब हमारे चैनल को स्पैम समझ के डिलीट कर दे। एंड मोस्टली 80% न्यू चैनल इंटरमीडिएट फीचर को फोन नंबर से वेरीफाई न करने की वजह से डिलीट करता है।